डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस के टाइप्स डिस्कस किए थे, जिसमें रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ये क्या होते हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ समझा था। इसको डिटेल में देखने के लिए आप हमारा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के अंदर दो मैट्रिक्स को किस तरह से हम ऐड करते हैं, ए प्लस बी मैट्रिक्स की वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ए माइनस बी को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। सबसे पहले एडिशन, ए प्लस बी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ए प्लस बी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। पहला मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है। अगर हमें दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो उन मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते। जैसे ऑर्डर मीन्स, इसके बारे में हमने देखा था लास्ट लेक्चर में भी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। एक मैट्रिक्स मैंने ए लिखा है जिसको शो करने के लिए ए आई जे एम बाई एन लिखा हुआ है। एम बाई एन इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, एम नंबर ऑफ रो, एन नंबर ऑफ कॉलम है। सेकंड मैट्रिक्स है बी, जिसको कि मैंने शॉर्ट में बी आई जे लिख दिया है। इसमें भी एम बाई एन ऑर्डर का ही ये मैट्रिक्स है। इट मींस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। जब हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो इन मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये है, जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, उसका A11 मींस फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट B1 के साथ ऐड हो जाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने मैट्रिक्स फॉर्म किया है। सपोज करिए एक मैंने एग्जांपल ले लिया, मैट्रिक्स ए बनाया है। मान लीजिए ये जो मैट्रिक्स मैं फॉर्म कर रहा हूं वो एक फैक्ट्री ए है, एक दूसरी फैक्ट्री बी है, जिससे मैं बी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा हूं। इस फैक्ट्री ए में कुछ मेल एम्प्लॉई हैं, कुछ फीमेल एम्प्लॉई हैं, कुछ फर्स्ट शिफ्ट में वर्क करते हैं, कुछ सेकंड शिफ्ट में वर्क करते हैं। मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में मेल एम्प्लॉई 20, फर्स्ट शिफ्ट में फीमेल एम्प्लॉई 15 है, सेकंड शिफ्ट में मेल एम्प्लॉई 15 है, फीमेल एम्प्लॉई 5 है। तो ये एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया जिसमें फर्स्ट रो रिप्रेजेंट करती है कि फर्स्ट शिफ्ट में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, सेकंड रो रिप्रेजेंट करती है कि सेकंड शिफ्ट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फैक्ट्री ए में कितने मेल एम्प्लॉय काम करते हैं। सेकंड कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने फीमेल एम्प्लॉय काम करते हैं। ठीक इस तरीके से हमने एक बी मैट्रिक्स फॉर्म कर लिया। इसमें भी हमने कुछ मेल एम्प्लॉय कुछ फीमेल एम्प्लॉय के बारे में बता दिया। ये भी एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गया जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में मान लीजिए वर्क कर रहे हैं 15 एम्प्लाई, यहाँ पर फीमेल एम्प्लाई 10 है, ये यहाँ पर 10 मेल एम्प्लाई हैं, यहाँ पर केवल 2 फीमेल एम्प्लाई हैं। तो इस तरीके से ये दो मैट्रिक्स ए और बी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाया गया है। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हैं तो ए प्लस बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो वही होगा जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है या बी का ऑर्डर है, क्योंकि दो मैट्रिक्स आपस में तभी ऐड हो सकते हैं जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है। तो इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 2/2, दो रो दो कॉलम। ठीक इस तरीके से बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना है, 2/2। तो ए प्लस बी सम ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना होगा, 2/2। करेक्ट। किस तरीके से ऐड करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का 20, ठीक इसी तरीके से जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स में भी B11 जो एलिमेंट है वो है 15। तो ऐड करने पर ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 + 15 यानी कि 35। ठीक इस तरीके से फीमेल एम्प्लॉय कितना है, 15, ये 10, दोनों एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 + 10 यानी कि 25। ठीक इसी तरीके से ये 15 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है तो कितना आ गया, 25। यहाँ पर 5 लिखा है, ये 2 लिखा हुआ है तो कितना आ गया, 07।
तो इस तरह से जब हम दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड कर देने से हमें सम ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में पता चल जाता है, और सम ऑफ टू मैट्रिसेस का जो ऑर्डर आता है वो भी वही रहता है जो मैट्रिक्स ए या बी का ऑर्डर होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि किसी मैट्रिक्स ए को अगर हम किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दें तो के और मैट्रिक्स ए का जो प्रोडक्ट आता है वो इस तरह से आता है कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट में इस स्केलर के की मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर मैं ये कहूं कि इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने ए आई जे, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मैंने बता दिया m बाई n, देन अगर मुझको के ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इट मींस के जो स्केलर है वो इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, के ए आई जे, और इसका ऑर्डर कितना होगा, m बाई n। सपोज करिए इससे पहले मैंने एक मैट्रिक्स बनाया था, ए मैट्रिक्स बनाया था 2015, जिसकी फर्स्ट रो थी, सेकेंड रो 15 5 थी। इसी में ही अगर मैं ये कहूं कि पर्टिकुलर इस फैक्ट्री में अगर सारे एम्प्लाई डबल हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 2 के साथ करना होगा, जो हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 ऑफ विद मैट्रिक्स ए। तो हम लिखेंगे 2a। तो 2a का मतलब हो गया कि 2, और ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है 20 15 15 एंड 5। तो मैंने ये बताया कि अगर किसी स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए से की जा रही है तो ये स्केलर इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट हो जाता है। इट मींस ये हो जाएगा 2 इंटू 20 यानी कि 40, 2 इंटू 15 यानी कि 30, 2 इंटू 15 यानी कि 30, 2 इंटू 5 मीन्स 10। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 विद ए ये हमारे लिए मिल जाता है। इसमें भी मैट्रिक्स के ऑर्डर में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ जिस स्केलर से हम किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं वो स्केलर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट कर दिया जाता है। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए करें, आप देखें नेगेटिव ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए, इट मींस इसको हम लिखना चाह रहे हैं माइनस ए। माइनस ए को हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स ए। तो माइनस ए का मीनिंग क्या है, -1 डॉट ए। इट मींस -1 क्या चीज है, -1 इज ए स्केलर। तो इट मींस नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए का मीनिंग क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किसके साथ कर दिया गया, -1 के साथ। जैसे अगर मैं ए की वैल्यू अगर मैंने कुछ लिख दिया, सपोज करिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा 1 0 2 2 1 3। आप देख रहे हो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/3, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 3। अगर मुझे -a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब ये है कि मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना है किसका, a का, मीन्स 1 0 2 2 1 3। रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, -1 की मल्टीप्लाई, जो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सीखा था कि अगर किसी स्केलर की मल्टीप्लाई जब हम मैट्रिक्स ए से करेंगे तो ये स्केलर इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, -1 0 -2 -2 -1 एंड -3। ये आपका रिजल्ट आ गया। इस तरह से हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है ठीक इसी तरीके से कि डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, या सब्ट्रैक्शन भी आप बोल सकते हैं इसके लिए, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। इसके बाद हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि a माइनस वैल्यू, a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी। a माइनस बी का मीनिंग ये है कि a मैट्रिक्स से प्लस ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ -1 विद मैट्रिक्स b। जैसे अभी हमने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स a सीखा था, तो a माइनस बी का मीनिंग हम मैट्रिक्स के साथ क्या बताते हैं, a प्लस -1 ऑफ b। तो a माइनस बी करने के लिए हम क्या करेंगे, a में ऐड करेंगे माइनस बी को। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करिए a है 1
0 2 3 1 2, b की वैल्यू है 0 -1 1 2 1 -1। अब हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, a माइनस बी की। तो आप देखें यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले मैट्रिक्स a लिखेंगे जो कि 1 0 2 का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स B का प्रोडक्ट हम -1 स्केलर के साथ कर देंगे। तो -1 स्केलर के साथ कर देने पर B का माइनस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0, -1 की -1 से मल्टीप्लाई होगी तो +1, 1 की -1 से मल्टीप्लाई हो गई तो -1, 2 की -1 से मल्टीप्लाई होगी तो -2, -1। ठीक इसी तरीके से ये हो गया आपका +1। दोनों मैट्रिक्स को आपस में अब हम ऐड कर देते हैं, 1 + 0। जैसे मैंने अभी इससे पहले एडिशन में बताया कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाते हैं। तो इस 1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो क्या आ जाएगा आपका मैट्रिक्स, क्या बनेगी, 1 + 0 1 0 a22 1 b22। तो 0 + 1 मीन्स 1, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 1 प्लस ऑफ -1 मीन्स 0 और 2 + 1 3। तो इस तरह से हम A मैट्रिक्स माइनस B मैट्रिक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक जो सीखा वो ये है कि A + B को कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह से करते हैं, और साथ ही A - B की वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं।